मुझे नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन मरेगा और कौन जीवित बचेगा, परंतु ये जानता हूं कि अंत में जीत हमारी ही होगी। जी हां, ये कथन किसी सामान्य मनुष्य के नहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हम सभी के प्रिय, हम सभी के हृदय में बसने वाले, वह भारत को सही मायने में आजादी के करीब लाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। अंग्रेजों का शासन था, किसी भी भारतीय के लिए यह आसान काम नहीं था कि वह आईएएस सिविल सर्विसेज में जा सके, परंतु वो हमारे विद्वान नेताजी सुभाष जी थे जिन्होंने पूरे भारत में चतुर्थ, और भारत ही क्यों, उस वक्त इंग्लैंड भी हमारा हिस्सा था, तो पूरे इंग्लैंड को, पूरे ब्रिटिश शासन में उन्होंने आईएएस के एग्जाम में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। उस वक्त आईएएस की परीक्षा पूरी तरह अंग्रेजी भाषा में ली जाती थी। इसके बाद गांधी जी से उनका मुलाकात हुई, कई गांधी जी के आंदोलनों में भी साथ दी, परंतु उनका मानना था कि इतिहास में कभी भी विचार विमर्श से कोई ठोस परिवर्तन हासिल नहीं किया गया। इसलिए उनका कहना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए बात वह जापान की ओर निकले। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब वह जापान की ओर निकले तो उन्हें पनडुब्बी से सफर करना था, क्योंकि यह सुभाष जी जापान जा रहे हैं, ये अंग्रेजों से गोपनीय रखनी थी। ये बात पनडुब्बी से जाते वक्त लोगों ने उनसे कहा कि सुभाष जी, आपको मालूम है ना आप क्या कर रहे हैं, इसमें आपके जीवित बचने की उम्मीद सिर्फ 1% की है, सिर्फ 1% की। सुभाष जी ने कहा कि आप तो 100 में से 1% की बात कर रहे हैं ना, यदि 1000 में भी 1% मेरे बचने की उम्मीद होती तो भी मैं जापान जाता ही, क्योंकि उन्हें लक्ष्य साफ दिख रहा था कि मुझे भारत को आजाद करने के लिए अपनी खुद की सेना चाहिए, और खुद की सेना भारत में रहते नहीं बन सकती, उसके लिए जापान जाना ही होगा। फिर जापान गए और उन्होंने आजाद हिंद फौज की घोषणा करी, आजाद हिंद फौज के साथ संघर्ष किया और उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका अर्थ था कि भारतवासियों, अब एकजुट होकर के मरने मारने को तैयार हो जाओ, क्योंकि बैठे बैठे आजादी तुम्हें नहीं मिलने वाली। और सही मायनों में मेरे नजर में भी यदि आज हम इस आजाद देश में रह रहे हैं तो उसके पीछे जिस महानायक का हाथ है वो सुभाष जी हैं। तो आइए आज उनकी जयंती को हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। आप सभी को सुभाष जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।